क्या होता है जब एक इंडियन नर्स अपने परिवार का सपना पूरा करने के लिए ओमान जाती है? क्या उसे वहां नई जिंदगी मिलती है या किस्मत उसे अंधेरे रास्ते पर ले जाती है? आखिर क्यों नमिसा प्रिया का मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है? दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है, असली कहानियां भी बाकी है। ऐसे ही सच्चे और हसीन किस्से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको ले चलते हैं असल जिंदगी की सबसे रहस्यमय और सनसनीखेज घटनाओं के सफर पर। आज हम बात करने वाले हैं नमिसा प्रिया की कहानी, एक साधारण नर्स का सफर जो अपने परिवार के लिए विदेश गई लेकिन वहां फंस गई। न्याय, मुश्किल हालात और विवादों के जाल में। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को, जहां सपने, डर और इंसाफ के साथ चलते हैं। यह कहानी है एक ऐसी महिला की जिसने जिंदगी को संवारने का सपना देखा, लेकिन हालातों ने उसे सबसे कठिन रास्ते पर ला खड़ा किया। उसका नाम है नमिसा प्रिया। केरल की मिट्टी में जन्मी मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाली, बचपन से ही पढ़ाई में तेज और मेहनती। घर वाले चाहते थे कि बेटी डॉक्टर बने, लेकिन आर्थिक हालात ने उसे नर्सिंग की ओर मोड़ दिया। नमिसा का सपना था बाहर जाकर काम करना, बेहतर कमाई करना, ताकि परिवार को अच्छा जीवन मिले। नर्सिंग की पढ़ाई पूरा करने के बाद उसने विदेश जाने का मन बनाया। खाड़ी देश यानी गल्फ, उस समय लाखों भारतीय जाते थे। उस दौर में लाखों भारतीयों का सपना था। 2008-2009 के आसपास वह यमन पहुंची। यमन अरब का वह देश है जो सुंदर भी है और संघर्षवर्त भी है। वहाँ की गलियाँ, बाजार, लोग, सब कुछ नमिसा के लिए नया था। शुरुआत में उसे एक छोटे अस्पताल में नौकरी मिली। वह मेहनती थी, ईमानदार थी, इसलिए जल्द ही उसने लोगों का भरोसा जीत लिया। धीरे धीरे उसके मन में एक नया सपना पनपा, क्यों न अपना क्लिनिक खोला जाए। यहीं से उसकी मुलाकात वो एक यमन नागरिक से, जो कि ताहिर था। शुरुआत में ताहिर एक मददगार के रूप में सामने आया। वह स्थानीय था, इसलिए लाइसेंस, कागजी कार्रवाई, जगह दिलाने में उसने नमिसा की मदद की। लेकिन समय के साथ साथ उसका असली चेहरा सामने आने लगा। उसने धीरे धीरे नमिसा पर दबाव डालना शुरू किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह क्लिनिक को अपने कब्जे में करना चाहता था। उसने नमिसा को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू किया। कई बार शारीरिक हिंसा भी हुई और सबसे बड़ा कदम, उसने नमिसा का पासपोर्ट अपने पास रख लिया। पासपोर्ट उसके लिए एक बंधन था। अब वह चाहकर भी यमन छोड़कर नहीं जा सकती थी। नमिसा बार बार पुलिस थाने गई, शिकायतें दर्ज हुई, लेकिन वहाँ की स्थिति, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था ऐसी थी कि उसे न्याय नहीं मिला। इन सब के बीच वह अपनी छोटी बेटी को याद करती। बेटी भारत में उसकी माँ के पास रह रही थी। नमिसा को डर था कि कहीं ताहिर उसकी बेटी से भी उसे मिलने न दे। ये वो साल थे जब नमिसा लगातार डर, गुस्से और बेबसी में जी रही थी। उसने कई बार सोचा, भाग जाऊं, सब कुछ छोड़ दूं, लेकिन बेटी की याद, परिवार की उम्मीदें और क्लिनिक में लगाया पैसा, इन सब ने उसे रोक लिया। ताहिर का दबाव बढ़ता गया। उसकी धमकियां, तुम यहाँ से नहीं जा सकती, तुम्हारी बेटी को मैं छीन लूंगा, ये बातें नमिसा को तोड़ रही थी। धीरे धीरे उसकी मानसिक हालात बिगड़ने लगी। वह दोस्तों से बात करती, रोती, मदद मांगती, लेकिन पराई जमीन पर उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। 25 जुलाई 2017 की रात, जगह सना, यमन का एक किराए का कमरा। रात काफ़ी हो चुकी थी। नमिसा और ताहिर आमने सामने बैठे थे। बातचीत फिर बहस में बदल गई। ताहिर ने एक बार फिर धमकी दी, तुम्हारी बेटी को कभी नहीं मिलने दूंगा। उस क्षण नमिसा का सब टूट गया। उसने सोचा, अगर अभी उसने कुछ नहीं किया तो हमेशा के लिए बेटी से दूर हो जाएगी। नमिसा ने नर्सिंग का ज्ञान इस्तेमाल किया। उसने ताहिर को शांत करने के लिए एक इंजेक्शन, इरादा था उसे बेहोश करने का था, लेकिन किस्मत का खेल देखो, इंजेक्शन घातक साबित हुआ। ताहिर वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। अब नमिसा के सामने लाश पड़ी थी। वह कांप रही थी, रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। घबराहट में उसने लाश को छुपाने का फैसला किया। उसने शव को टुकड़ों में काटा और बैग में भर दिया। उस पल उसने सोचा कि शायद वह पुलिस से बच जाएगी, लेकिन अपराध कभी नहीं छुपता। अगले दिन पड़ोसियों ने बदबू महसूस की। पुलिस बुलाई गई, घर की तलाश हुई और बैग में शव के टुकड़े बरामद हुए। नमिसा को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने केस दर्ज किया
पूछताछ शुरू हुई और ट्रायल भी शुरू हुआ। यमन की अदालत ने सारे सबूत देखकर 2018 में फैसला सुनाया कि नमीसा प्रिया को मौत की सजा यानी डेथ पेनल्टी। यह खबर जैसे ही भारत में पहुंची वहां हड़कंप मच गया। मीडिया ने इसे बड़ी खबर के रूप में दिखाया। भारत के लोग दो हिस्सों में बढ़ गए। कुछ बोले कि हत्या है तो सजा होनी चाहिए, कुछ बोले कि यह हत्या नहीं है, मजबूरी थी। केरल में उसकी माँ टूट गई, बेटी रोते रोते बड़ी हो रही थी। परिवार हर दिन उम्मीद करता कि कोई चमत्कार होगा। भारत में कई एनजीओस और प्रवासी संगठनों ने मुहिम शुरू की। सेव नमीसा प्रिया कैंपेन भी चलाएगा। भारत सरकार भी बीच में आई। विदेश मंत्रालय ने यमन सरकार से बात की, लेकिन यमन का कानून अलग है। वहाँ किसास का नियम है। अगर पीड़ित परिवार माफ कर दे तो मौत की सजा टल सकती है, लेकिन इसके लिए खून बहा यानी बड़ी रकम देनी होती है। आज तक कोशिशें जारी हैं। भारत सरकार, सामाजिक संगठन और आम लोग पैसे इकट्ठे कर रहे हैं ताकि ताहिर का परिवार माफ कर दे, लेकिन अब तक नमीसा जेल की सलाखों के पीछे है। उसकी माँ हर दिन दुआ करती है, उसकी बेटी खिड़की से बाहर देखती है, माँ के लौटने का इंतजार करती है। नमीसा प्रिया की गिरफ्तारी अगस्त 2017 में हुई थी और 2018 में उन्हें हत्या का दोषी ठहराया गया। उनकी सजाए मौत की पुष्टि यमन की अदालतों द्वारा की गई थी और 2025 में उनकी फांसी की सजा की तारीख 16 जुलाई निर्धारित की गई थी, जिसे बाद में स्थगित कर दिया गया। इस स्थगन का कारण भारतीय सरकार की कूटनीति और मानवीय परिवर्तन के परिणाम स्वरूप परिवार के बीच समझौते के लिए और समय की आवश्यकता बताया गया। मीडिया में खबरें आई कि नमीसा के परिवार ने मृतक के परिवार को $1 मिलियन की ब्लड मनी, खून का पैसा देने की पेशकश की थी। हालांकि यमन में मृतक के भाई ने इस पेशकश को खारिज कर दिया और कहा कि मामला केवल किसास यानी इस्लामी कानून के तहत बदला से हल होगा, न कि पैसों से। इस्लामी कानून के तहत मृतक के परिवार को यह अधिकार होता है कि वे आरोपी को माफ करें या किसास बदला की सजा दे। नमीसा के मामले में मृतक के परिवार ने किसास की सजा की मांग की थी, जिससे नमीसा की सजा की पुष्टि हुई थी। भारत सरकार ने नमीसा की सजा को कम करने या उसे माफ करने के लिए विभिन्न कूटनीतिक प्रयास किए हैं। हालांकि यमन में विद्रोही समूह के नियंत्रण के कारण कूटनीतिक प्रयासों में कठिनाई आई है। भारत सरकार ने यह भी कहा है कि इस मामले में उसकी सहायता की सीमाएं हैं। नमीसा प्रिया की फांसी की सजा फिलहाल स्थगित कर दी गई है, लेकिन यह स्थगन अस्थायी है। मृतक के परिवार की किसास की मांग और कूटनीतिक प्रयासों के बावजूद मामले का हल अभी तक नहीं निकला है, इसलिए नमीसा की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। नमीसा प्रिया सिर्फ एक नर्स या एक आम इंसान जिसे सपनों के लिए परदेश जाना पड़ा। क्या इंसाफ और इंसानियत जीत पाएगी इस मामले में? और क्या हम कभी सोचेंगे कि ऐसे हालात में फंसे लोगों की मदद कैसे की जा सकती है? अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और केस की असली कहानी दिखाएं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें। धन्यवाद आप सभी को।